हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक वायरल सवाल सीखने वाले हैं, जो कि सवाल इस तरीके से है कि 4 घोड़ा 4 दिन में 4 किलो चना खाता है, तो 8 घोड़ा 8 दिन में कितना किलो चना खा जाएगा। ऑप्शन है 4 केजी, 8 केजी, 16 केजी कि 20 केजी, कितना खाएगा। ये हमारा पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि 10 घोड़ा 10 दिन में 10 किलो चना खाता है, तो 20 घोड़ा 20 दिन में कितना केजी खाएगा। इसमें भी वही बात है कि ऑप्शन है 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी, 40 केजी, कितना खा जाएगा। और एक सवाल और है, तीसरा है कि 4 घोड़ा 10 दिन में 20 किलो चना खाता है, तो 8 घोड़ा 16 दिन में कितना केजी चना खाएगा। ये है आखिरी सवाल। इसमें भी ऑप्शन है 10 केजी, 16 केजी, 40 केजी, 64 केजी। तो इस तरह के सवालों को कैसे हल किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इसका आंसर कितना होगा। अगर आप सवाल को देखकर अगर ये समझे कि फ्लो में कि 4 घोड़ा 4 दिन में 4 किलो चना खा रहा है, तो 8 घोड़ा 8 दिन में 8 किलो चना खाएगा। आप समझ रहे होंगे कि 8 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका आंसर 8 नहीं होगा, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या है, चलिए हम देखते हैं इसके निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो इसमें दो आपको बात इसमें दिया है। इसमें दो क्या है, पैराग्राफ है। पहला क्या है, फ्लो में कि 4 घोड़ा 4 दिन में 4 किलो चना खा रहा है, ये पहला लाइन पूरा होता है। दूसरा है कि 8 घोड़ा 8 दिन में कितना केजी खाएगा, दूसरा लाइन ये बन रहा है। ठीक है, दो लाइन बन रही है यहाँ पर। 4 घोड़ा 4 दिन में 4 किलो खा रहे हैं और 8 घोड़ा 8 दिन में कितना खाएंगे, ये हमें बताना है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है दोस्तों। तो ऐसे सवालों को हल करने का तरीका ये है कि ये जो दिया है, ये पहले 4 घोड़ा है तो लिखेंगे 4, फिर लगाएंगे घोड़ा, फिर है 4 दिन में, फिर लगाएंगे 4। अब कितने खा रहे हैं, 4 केजी खा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे बटे में 4 केजी। यानी कि जो होता है इसका फार्मूला एम डी बटे में डब्लू। एम का मतलब होता है आदमी, डी का मतलब होता है दिन, डब्लू का मतलब काम। तो यहाँ पर आदमी नहीं है, घोड़ा है, तो यहाँ पर एम की जगह घोड़ा रहेगा। डी का मतलब दिन यानी दिन रहेगा, और डब्लू मतलब काम यानी 4 किलो चना खाने का काम हो रहा है, इसको लिखा जाएगा बटे में। ये इसका होता है फार्मूला निकालने का। तो हमने पहला लाइन को लिखा, इसी तरीके से बराबर में ये दूसरा लाइन को भी लिखेंगे। 8 घोड़ा है, लिखेंगे 8 गुणे 8 दिन में खा रहा है, 8 दिन में खा रहा है, कितना खा रहा है ये हमें बताना है, यानी कितना काम हो रहा है ये हमें बताना है। पहले वाले को पता है, दूसरे वाले का नहीं पता है। तो इसको निकालना है कि आखिरकार इसका आंसर कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। देखिए 1 4 से 1 4 कट गया। अब क्या करेंगे, आपस का तिरिया गुणा करेंगे, तो x का गुणा 4 में होगा, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे x बराबर 8 गुणे 8। अब x को रहने देंगे, 4 को बराबर के इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 8 गुणे 8 बटे में 4। ये आपका आ जाएगा बटे में। अब इसको हल करेंगे। देखिए 4 दूनी की 8 चला गया। अब देखिए 8 का गुणा जब 2 होंगे कितना हो जाएगा 16। यानी इसका जो आंसर कितना आ गया 16। यानी कि अगर 4 घोड़ा 4 दिन में 4 किलो चना खा रहे हैं, तो 8 घोड़ा 8 दिन में कितने किलो खाएंगे, 16 केजी। यानी इसका जो सही आंसर होगा सी वाला होगा, 16 केजी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सवाल। इसी तरीके से हमारा दूसरा सवाल है। देखिए दूसरा सवाल भी कह रहा है कि 10 घोड़ा 10 दिन में 10 किलो चना खा रहा है, पहला ये पूरा होता है। अगला क्या है, 20 घोड़ा 20 दिन में कितना केजी खाएंगे, ये हमारा इसका दूसरा पैराग्राफ है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी वही हम काम करेंगे। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, एम डी बटे में डब्लू। एम का मतलब आदमी, यहाँ पर घोड़ा दिया है, तो लिखेंगे 10 घोड़ा कितने दिन में खाता है, 10 दिन में खाता है, कितना खाता है 10 केजी खाता है, ये हो गया। अगला क्या है, 20 घोड़ा 20 दिन में कितना केजी खाएगा, तो लिखेंगे 20 घोड़ा 20 दिन में कितना केजी खा रहा है, ये हमें बताना है। अब इसको भी हल करेंगे। कैसे हल होगा, देखिए 1 10 से 1 10 ख़त्म हो गया, बाकी जो बचा है उसका तिरिया गुणा करेंगे। 10 गुणे x बराबर 20 गुणे 20। x को रहने देंगे, 10 के बराबर को इधर भेज देंगे, क्या होगा 20 गुणे 20 बटे में 10। क्या होगा 10 दुना का 20, 2 बार में कट गया। 20 गुणे 2 है, तो 20 का गुणा जब 2 में करें क्या होगा 20 दुना का 40। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 केजी। इसका ऑप्शन डी वाला होगा 40 केजी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की एक बात ये है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि 10 घोड़ा 10 दिन में 10 किलो चना खा रहा है, तो 20 घोड़ा यानी 10 का दूना हो जा रहा है।
10 दूना का 20, यानी कि 10 घोड़ा 10 दिन में 10 केजी चना खा रहा है, तो 20 घोड़ा 20 दिन में कितना केजी खाएगा, यानी कि 10 का दूना 20 हो जा रहा है। यानी जब दोगुना अगर सवाल में आ जाए तो आपको करना क्या है, इसको एक मैं ट्रिक बताता हूँ। जब दूना आ जाए ना, तो ये जो अगला जो सवाल पूछ रहा है, इसे ये 20 है, तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 20 दूना का 40 आ गया। अगर यहीं पर सवाल में पूछ लेता कि अगर बोल दे रहे हैं कि अगर 7 घोड़ा 7 दिन में 7 केजी खाता है, तो 7 दूनी के 14 घोड़ा 14 दिन में कितना केजी खाएगा, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 7 का क्या है, ये दूना है, तो इसका जो आंसर बनेगा, इसमें 14 में 2 से गुणा कर देंगे, 14 दूना का 28, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। समझ गए। अगर दूना हो जाए, अगर सवाल में दूना बोल रहा है, तो क्या करेंगे, इससे जो उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूना वाले के सवाल का आंसर। अब आखिरी सवाल है जो कि इसमें दूना नहीं दिया है, इस सवाल को ध्यान समझिए। इसमें दिया है कि 4 घोड़ा 10 दिन में 20 केजी खाता है, तो 8 घोड़ा 16 दिन में कितने केजी खाएगा। देखिए 4 का दूना तो 8 है, लेकिन 10 का दूना 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 16 है, तो इसलिए इसमें दूना वाला फार्मूला नहीं चलेगा। इसमें जो फार्मूला चलेगा, जो मैंने शुरू में बताया था, ये वाला MD/W। 4 घोड़ा है, लिखेंगे 4, कितने दिन में खाता है, 10 दिन में कितना खाता है, 20 केजी, इस तरीके से। अगला क्या है, 8 घोड़ा है, कितने दिन में खाता है, 16 दिन में, कितना खाता है ये नहीं पता, ये हमें बताना है, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 ये ख़त्म हो गया, ये 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी के 4 चला गया, बचा क्या, बस 2 गुणे 1 गुणे ये है। ठीक है, अब 3 गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुणे x बराबर में 8 गुणे 16, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए x को रहने देंगे, लिखेंगे 8 गुणे 16 बटा में 2। अब इसको हल करेंगे, 2 चौका 8, कितना हो गया, 4 गुणे 16, तो 4 गुणे 16 कितना हो रहा है, जब करेंगे 4 में क्या होगा, 16 चौका 64, यानी इसका जो आंसर बनेगा 64 केजी, यानी इसका जो आंसर आएगा चौथा डी वाला, इसका आंसर सही होगा। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से दोस्तों हल किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।